नमस्कार दोस्तों। आज अपन पढ़ेंगे जो अपने इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है उसी के बारे में। आज क्या करेंगे, अपन चर्चा करेंगे। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का मतलब क्या, जो अपने क्या होते हैं उपकरण, ट्रांसफार्मर या उपकरण जो यंत्र होते हैं, उसी को आज अपन चर्चा में देखेंगे। देखो, जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जो उपकरण ट्रांसफार्मर होता है, आखिर में ये कितने प्रकार के होते हैं और किस काम में अपने यूज में आते हैं, या इनका वर्किंग प्रोसेस है वो क्या होता है। तो एक बार आमतौर पर मोटा मोटा देखें तो एक प्रकार से अपन देख सकते हैं जो अपने ITI वर्कशॉप होते हैं, इनमें क्या होता है वोल्ट मीटर होते हैं और एम्पीयर मीटर होता है। जैसे अपन देखते हैं कि मान लो अपने जो वोल्ट मीटर होता है या तो कितने का होगा, 240 वोल्टेज आते हैं अपने, या 415 वोल्टेज आते हैं अपने। तो जो अपने 240 वाला जो वोल्ट मीटर है उसकी साइज क्या रहेगी, अपने कम रहेगी, और जो अपने 415 वोल्टेज है उसी को मापने वाले वोल्ट मीटर की क्या होगी, अपने साइज क्या होगी, ज्यादा होगी, क्या होगी, बड़ी होगी थोड़ी। ऐसे अपन क्या देख सकते हैं, एम्पीयर मीटर के बारे में अपन देख सकते हैं, उसी की साइज वैसे ही होगी। तो ये तो क्या है, जैसे वोल्ट मीटर में जो वोल्टेज ज्यादा है तो 240 वोल्टेज नापने हैं, वैसे अपने घरों में क्या होते हैं 5 एम्पियर 16 एम्पियर इतने क्या होते हैं अपने एम्पियर मीटर या वोल्ट मीटर रेंज में होते हैं। तो अपन देखते हैं कि ये तो मान लो कम वोल्टेज है, जैसे 240 है 415 है, इनको नापने के लिए अपने इतने बड़े जो अपने वोल्ट मीटर है एम्पियर मीटर है यूज में लेते हैं। ऐसे अगर मान लो हाई एम्पियर करंट है या हाई वोल्टेज है, उनको मापने के लिए अगर अपन वोल्ट मीटर और एमीटर यूज में ले तो उनकी साइज कितनी बड़ी हो जाएगी। उनके जो अंदर तार है, अगर मान लो वोल्ट मीटर में अगर कोई वायर लगाएंगे तो उसका वो प्रतिरोध बढ़ेगा तो हानियां ज्यादा होगी और वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए इस दुविधा से या इस परेशानी से बचने के लिए अपने ने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का निर्माण किया। किसका किया, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर या उपकरण ट्रांसफार्मर का निर्माण किया। ये अपने क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होते हैं। तो इनको अपन समझे तो जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होते हैं आखिर में क्या होते हैं, दो प्रकार होता है। कहते हैं दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होता है, पहला होता है अपने करंट ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। कैसा होता है, ये तो करंट ट्रांसफार्मर होता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है, यानी कि क्या होता है जो धारा परिणामीतर होता है, ये क्या होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है। ये दो प्रकार के अपने ट्रांसफार्मर होते हैं, यानी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मरों के अंदर ये अंतर्गत आते हैं। कौन सा, करंट ट्रांसफार्मर, इसको क्या बोलते हैं अपन शॉर्ट में CT, और इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में PT। सबसे बड़ा क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, छोटा क्वेश्चन, कि CT और PT की फुल फॉर्म पूछ लेता है अपने को डायरेक्ट ही। क्वेश्चन आया हुआ है अपने ITI में आया हुआ है और कंपटीशन लेवल में भी आया हुआ है। करंट ट्रांसफार्मर होता है इसका CT का मतलब, और PT का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है या परिणामीतर होता है। ट्रांसफार्मर को क्या बोलते हैं अपन, परिणामीतर भी बोलते हैं। करंट का मतलब धारा परिणामीतर और पोटेंशियल परिणामीतर या ट्रांसफार्मर होता है अपने। अब देखो इनके काम क्या होते हैं, अपने अलग अलग होते हैं। काम क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं अपने इनके। तो पहला अपन क्या पढ़ेंगे, जो अपने है कौन सा, करंट ट्रांसफार्मर। क्या पढ़ेंगे अपन, करंट ट्रांसफार्मर के बारे में आज अपन पढ़ेंगे कि वास्तव में करंट ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो ये क्या होते हैं, जैसे अपने जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होते हैं ये मापी उपकरणों के क्या होते हैं, सहायक यंत्र होते हैं। क्या होते हैं, सहायक यंत्र होते हैं। जो अपने करंट ट्रांसफार्मर है इसकी विशेषता देखें अपन की, करंट ट्रांसफार्मर की विशेषता क्या होती है। जो करंट ट्रांसफार्मर होता है ये क्या करता है, अपने क्या करता है, वोल्टेज को क्या करता है, स्टेप अप करता है। क्या करता है, वोल्टेज को स्टेप अप करता है। क्या करता है, वोल्टेज को स्टेप अप करता है, और साथ में क्या करता है, धारा को स्टेप डाउन करता है।
क्योंकि जो अपने अगर मान लो क्वेश्चन बनता है कि जो अपने करंट ट्रांसफार्मर है वो किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है, तो ये किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप प्रकार का ट्रांसफार्मर है। क्वेश्चन पूछ सकता है अपने को जो करंट ट्रांसफार्मर है वो किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है, ये एक प्रकार से स्टेप अप प्रकार का ट्रांसफार्मर है। यानी क्या करेगा, वोल्टेज को स्टेप अप करेगा और धारा को क्या करेगा, स्टेप डाउन करेगा। ये क्या करेगा, स्टेप डाउन करेगा। अब इस ट्रांसफार्मर में क्या होती है अपने देखें तो क्या होती है, दो वाइंडिंग होती है। कौन सी होती है, प्राइमरी वाइंडिंग होती है और एक क्या होती है, प्राइमरी वाइंडिंग होती है और एक क्या होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। अब इसके बारे में अपन देखेंगे कि जो प्राइमरी वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर की, इसकी जो करंट ट्रांसफार्मर है इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी वाइंडिंग है इसके क्या होता है, मोटा तार और क्या होते हैं, कम टर्न होते हैं। क्या होते हैं, मोटा तार होगा और कम टर्न होंगे। किसके अंदर, प्राइमरी में क्या होगा, प्राइमरी में क्या होंगे, मोटा तार होगा और कम टर्न होंगे इसके अंदर। और सेकेंडरी में क्या होगा, जस्ट इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। क्या होगा, पतला तो क्या होगा तार और ज्यादा क्या होंगे, टर्न होंगे। क्या होंगे, ज्यादा क्या होंगे इसके अंदर, टर्न होंगे। कौन से ट्रांसफार्मर में, अपने करंट ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होंगे, प्राइमरी में मोटा तार होगा, कम टर्न होंगे और सेकेंडरी में क्या होगा, पतला तार और क्या होंगे, ज्यादा टर्न होंगे अपने। अब एक बार देखते हैं इसके अंदर कि जो अपने प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है क्या होता है, जो प्राइमरी सेकेंडरी है, प्राइमरी मोटा तार और क्या होते हैं, कम टर्न, और सेकेंडरी पतला तार और क्या होते हैं, कम ज्यादा टर्न होते हैं। क्या होते हैं, ज्यादा टर्न होते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है अपने कि जो प्राइमरी वाइंडिंग है आखिर में कहाँ जुड़ी होती है, कौन सी, प्राइमरी वाइंडिंग। जो प्राइमरी वाइंडिंग अपने क्या होती है, तो प्राइमरी वाइंडिंग अपने ये क्या होती है, लाइन के श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। क्या होती है, जो प्राइमरी वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर की, वो ट्रांसफार्मर जो लाइन के क्या होती है या बाहर के क्या होती है, श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। क्या होती है, जो अपने लाइन है जो आ रही है अपने, या फेज के या लाइन के क्या होती है, श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इसके अंदर क्या जुड़ा होता है, एमीटर जुड़ा होता है। क्या होता है, एमीटर जुड़ा होता है। सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होता है, एमीटर जुड़ा होता है। तो एक बार इसकी जो संरचना है कि ये किस प्रकार से जुड़ा होता है उसकी संरचना देख लेते हैं अपन। ऐसी क्या होती है, इसकी संरचना होती है। अगर मान लो कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर है तो कोर आ जाएगी इसके बीच में। तो ये क्या है, जो अपने करंट ट्रांसफार्मर है इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है वो क्या होती है, लाइन के क्या होती है, श्रेणी क्रम में या लोड के श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। मोटा वायर होगा इसका और क्या होंगे, कम टर्न होंगे। जो अपनी सेकेंडरी वाइंडिंग है उसका क्या होगा, पतला वायर, ज्यादा टर्न होंगे। और साथ में क्या जुड़ा होगा, इसके अंदर एमीटर जुड़ा होगा। क्या जुड़ा होगा, एमीटर जुड़ा होगा। और जो ये एमीटर है इसकी रेंज क्या होती है, यानी जो एमीटर है इसकी रेंज क्या होगी, कितने एम्पियर का होगा, तो अपनी जो 3 फेज का होगा, क्या होगा, जो 3 फेज का अगर मान लो ट्रांसफार्मर है उसके अंदर क्या होता है, ये जो एमीटर होता है वो क्या होता है 0 से 5 एम्पियर का रखा जाता है या 1 एम्पियर रखा जाता है। आमतौर पर 3 फेज वाले के लिए कितने एम्पियर का रखा जाता है, 0 से 5 एम्पियर का एमीटर लगाया जाता है। अगर मान लो सिंगल फेज का है, क्या है, सिंगल फेज का है, तो सिंगल फेज वाले के लिए क्या होगा, अपने 1 एम्पियर का अपन क्या लगाएंगे, एमीटर इसके अंदर लगाएंगे। तो ये क्या है, अपने जो करंट ट्रांसफार्मर है इसकी संरचना है कि किस हिसाब से, अगर मान लो तुम्हारी को ये डायग्राम दे देता है
कई बार तुम्हारे को क्या कह देगा, ये डायग्राम देखे कि पूछ सकता है अपने को कि ये कौन से ट्रांसफार्मर का अपने डायग्राम है। तो कौन से ट्रांसफार्मर का है ये, करंट ट्रांसफार्मर का। देख के समझ जाना है कि प्राइमरी क्या है, कम टर्न है और मोटा वायर है, और सेकेंडरी में है तो क्या है, ज्यादा टर्न है और कम, ज्यादा टर्न और कम क्या है, पतला वायर है। और क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है, तो ऑप्शन में मिलेगा वोल्टेज स्टेप अप प्रकार का क्या होता है, ये ट्रांसफार्मर होता है। करंट ट्रांसफार्मर यानी करंट को कम करेगा और वोल्टेज को क्या करेगा, बढ़ाएगा। ये क्या है अपने जो करंट ट्रांसफार्मर है इसके बारे में है। अब थोड़ा सा और इसके बारे में देखते हैं कि जो ट्रांसफार्मर होता है इसका जो रेशियो होता है क्या होता है, सेकेंडरी का क्या होता है, सीटी का सेकेंडरी वाइंडिंग है उसका, तो रेशियो देखेंगे अपन, यानी वो किस हिसाब से अपने लिया जाता है, यानी जो टर्न रेशियो है किस अनुपात में अपन लेते हैं। यानी एक प्रकार से देख सकते हैं अपन कि जो अपने ट्रांसफार्मर है कौन सा, कि इसके अंदर जो अपने एमीटर लगाते हैं या जो सेकेंडरी है इसके अंदर क्या होता है अपने कि जो अगर मान लो कोई ट्रांसफार्मर है और अपने को क्या दे रखा है, अगर मान लो ये जो रेशियो है किस अनुपात में रहेगा मेरा, 0 से 5 एम्पियर या 1 एम्पियर में रहेगा। कभी भी ये रेशियो है 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 20 एम्पियर में नहीं मिलेगा। अगर मान लो कैसे दिया है, तो तुम्हारे दे रखा है कि 1500 बट्टी में क्या दे रखा है, 5 एम्पियर दे रखा है, या 1600 बट्टी में क्या दे रखा है, 1 एम्पियर दे रखा है। तो हमेशा रेशियो इसका ऐसे ही रहेगा, 5 एम्पियर में या 1 एम्पियर में। कभी भी तुम्हारे को ऐसा नहीं मिलेगा 1500 बट्टे में 10 एम्पियर, ये रेशियो कभी भी तुम्हारे को नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे को रेशियो मिलेगा केवल 5 एम्पियर से 1 एम्पियर के बीच में। अगर ऑप्शन तुम्हारे को दिखता है तो अपने को क्या करना है, इसको कैंसिल करना है, क्योंकि 5 से 1 एम्पियर में रहेगा हमेशा रेशियो, इससे ज्यादा कम नहीं होगा अपने। अब देखो जो अपनी वास्तविक जो लाइन करंट होती है, लाइन में जो धारा बह रही है उसकी जो रीडिंग निकालते हैं अपन, वो किस हिसाब से लेते हैं अपन, जो वो लेते हैं अपन वास्तविक लाइन धारा बराबर क्या होता है, जो करंट ट्रांसफार्मर होता है उसका क्या लेते हैं अपन, रेशियो लेते हैं, करंट ट्रांसफार्मर का रेशियो लेते हैं इनटू एमीटर की रीडिंग लेते हैं। क्या लेते हैं, एमीटर की रीडिंग लेते हैं, उससे गुणा कर देते हैं, तो क्या होती है, वास्तविक धारा आ जाएगी, जो लाइन में कितनी करंट अपने प्रवाहित हो रही है। यानी कि जो ये जो अपने क्या है गुणक घटक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, CRT को क्या बोलते हैं, करंट ट्रांसफार्मर जो रेशियो इसको क्या बोलते हैं अपन, गुणक घटक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुणक घटक भी बोलते हैं अपने को। ये क्या होता है, जो I1 और I2 का क्या होता है, ये अनुपात होता है। क्या होता है, I1 और I2 का क्या होता है, अनुपात होता है। कौन, गुणक घटक। यानी ये क्या रहेगा अपने, I1 और I2 का क्या रहेगा, अनुपात रहेगा। I1 और I2 का मतलब क्या है, अगर मान लो तुम्हारे को दे रखा है 1500 बटे में 5 एम्पियर, तो क्या है, I1 है और ये I2 है, ये क्या है अपने I1 I2 का अनुपात आएगा अपने, जो क्या होता है अपने गुणक घटक होता है, यानी CT का रेशियो होता है। और एम्पियर मीटर की रीडिंग, यानी एम्पियर मीटर अपने को क्या रीडिंग दे रहा है, और रीडिंग किसमें से देगा अपने को, ये क्या देगा, 1 से अपने 0 से 5 एम्पियर के बीच में क्या देगा, हमेशा अपने को रीडिंग देगा। कितनी भी दे सकता है अपने को, 1 दे सकता है, 2 दे सकता है, 2.5 दे सकता है, 3 दे सकता है, 4 दे सकता है, 5 दे सकता है, लेकिन 5 से ऊपर हमेशा कभी नहीं देगा, क्योंकि इसी रेंज में क्या होते हैं ये बनाए, अपने जो रेशियो है उसी अनुपात में सेट किया जाता है इस एम्पियर मीटर का। तो अगर मान लो ये तुम्हारे को दे रखा है कि, अगर मान लो ये दे रखा है कि जो एमीटर की रीडिंग दे रखी है तुम्हारे को, और जो रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है, 1500 बटे में 5 एम्पियर रेशियो दे रखा है, और एम्पियर मीटर की रीडिंग दे रखी है तुम्हारे को 4। क्या दे रखी है, एम्पियर मीटर की रीडिंग क्या दे रखी है तुम्हारे को, 4 दे रखी है। तो इसको क्या करेंगे अपन, रेशियो निकालने के लिए करेंगे, इसको काटेंगे 5 3 15, तो क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 300 क्या आ जाएगा, ट्रांसफार्मर का रेशियो आ जाएगा। क्या हो जाएगा, रेशियो आ जाएगा। इसको क्या रखेंगे यहाँ पे अपन, यहाँ पे रखेंगे 300, और अगर मान लो एम्पियर मीटर की रीडिंग दे रखी है तुम्हारी को 4, तो क्या हो जाएगा,
4 गुना 4 3 12, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1200 एम्पीयर क्या बढ़ेगी, इसमें लाइन में करंट बह रही है। जब अपने एम्पीयर मीटर क्या दर्शा रखा है 4 एम्पीयर दर्शा रहा है, और जो अपने को जो रेशियो है करंट ट्रांसफार्मर का जो रेशियो का गुणन घटक है वो कितना अपने 300 आया है। उस टाइम क्या होगा अपने लाइन में क्या बह रही है अपने 1200, एक्चुअल में जो वास्तविक धारा है वो क्या होगी अपनी 1200 एम्पीयर होगी इसके अंदर। ये क्या अपने ट्रांसफार्मर में जो अपने वास्तविक लाइन धारा निकालने का सूत्र है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये बहुत काम में आएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है अपने को। अब देखो जो अपने करंट ट्रांसफार्मर होता है, क्या होता है करंट ट्रांसफार्मर होता है, ये क्या होता है, एक क्वेश्चन सबसे वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। जो अपने इस प्रकार की संरचना होती है, ये लाइन के अंदर जुड़ा होता है, और ये क्या होता है अपने सेकेंडरी होती है, इसकी एम्पीयर मीटर यहाँ पे जुड़ा होता है, और बीच में क्या होती है कोर होती है। तो ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो इसकी जो ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है ये क्या नहीं होनी चाहिए, कभी भी अपने ओपन नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, ओपन हमेशा कभी भी नहीं होनी चाहिए। क्या, करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग, क्योंकि अपने जो करंट ट्रांसफार्मर है या और भी कोई ट्रांसफार्मर है उसकी जो कोर होती है वो कभी भी क्या नहीं होती है, संतृप्त नहीं होती है। क्या होती है, कोई सा भी ट्रांसफार्मर ले लो, अपने वितरण वाली ले लो, ट्रांसफर लो, कोई सा भी ट्रांसफार्मर होगा उसकी जो अपने कोर होती है वो क्या होती है, कभी भी सेचुरेट यानी संतृप्त अवस्था में नहीं जाती है। अगर मान लो सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन रहती है और क्या रहता है यहाँ पे वोल्टेज क्या रहता है, बहुत ज्यादा रहता है। क्या रहता है, वोल्टेज बहुत ज्यादा रहता है, जिससे क्या हो सकता है ट्रांसफार्मर क्या हो सकता है अपने क्या हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है, या अपने खराब हो सकता है, या जल सकता है। इसलिए क्या होता है, ध्यान रखना, नोट कर लेना, ये जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग है, कभी भी ओपन सर्किट नहीं होनी चाहिए। तो ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है कभी भी ओपन नहीं होनी चाहिए अपने। ये क्या है, अपने जो करंट ट्रांसफार्मर है उसके बारे में चर्चा की है आज अपने। मेरे हिसाब से जितना अपने करंट ट्रांसफार्मर के बारे में दे रखा है वो अपने सब कुछ इसके बारे में आ गया है। अगला अपने टॉपिक क्या रहेगा, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर रहेगा। कौन सा रहेगा, पोटेंशियल परिणामित्र रहेगा, उसके बारे में अपन कल चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अगर मान लो कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।